तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो है इलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटी होती है बॉडी की आफ्टर कोलिजन, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है कि आफ्टर कोलिजन जब बॉडी टकराती है तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। तो आप लोग फार्मूला देख सकते हैं, फार्मूला हो जाता है v1 जो कि फाइनल वेलोसिटी है, वो हो जाती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी तरीके से v2 भी होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2। ठीक है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है m1 की वो है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई वो क्या है u2 है। ठीक है, अब दोनों पास में आएंगी, तो अगर u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी जब इससे, तो क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन मतलब टकराएंगी दोनों बॉडीज़, और टकराने के बाद जो है दोनों बॉडीज़ कुछ इस तरीके से मान लीजिए मूव करती हैं। ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, m1 आगे जाती है वेलोसिटी v1 से और m2 आगे आती है वेलोसिटी v2 से। अब हमको यही यहाँ पर बताना होता है जो वेलोसिटी v1 है ये कैसे निकली। ठीक है, तो पहली बात एक चीज़ आप लोग ये याद रखिएगा कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व होती है। कंजर्व का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंटम का कंजर्वेशन लेंगे, ये हमारा पहला केस है और उस तरफ हमारा दूसरा केस है। ठीक है, दोनों केस को हम लोग एक एक करके कंसीडर करेंगे और मोमेंटम पहले कंजर्व करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम अगर इसका देखा जाए तो हो जाएगा m1 इंटू u1 प्लस इस वाली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 u2, और ये बराबर किसके हो जाएगा, इस वाली बॉडी के इनिशियल मोमेंटम के, तो m1 v1 प्लस इसका मोमेंटम क्या है m2 v2। ठीक है, मतलब ये हुआ मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये था, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये है, और दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर m1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर दिया जाए तो आ जाएगा m1 ब्रैकेट में आ जाएगा u1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा v1 बराबर u2 को उधर की ओर भेज दीजिए m2 वाले टर्म को, तो m2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा v2 माइनस u2 आ जाएगा। ये आपका बन गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको आप लोग मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को कैसे कंजर्व करेंगे तो समझिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अब हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा, तो इस वाली दोनों बॉडीज़ का काइनेटिक एनर्जी इस वाली दोनों बॉडीज़ के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो देखिए क्या करना है, हाफ m1 u1 स्क्वायर इस वाले की काइनेटिक एनर्जी हुई प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इस वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हुई, बराबर होना चाहिए किसके, आफ्टर कोलिजन, मतलब इस वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो यहाँ तक तो एक बहुत छोटी सी डेरिवेशन है जो आपको समझना है। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है कैसे किया। तो पहले तो एक काम करिए, जितने भी हाफ हैं उनको आप कट कर दिए, हाफ का यहाँ कोई काम नहीं है। इसके बाद जैसे हम लोग ने ऊपर किया था कि m1 वाले टर्म्स को एक तरफ किया था, m2 वाले टर्म्स को एक तरफ किया था, वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो देखिए m1 u1 स्क्वायर यहाँ पर है, m1 v1 स्क्वायर यहाँ पर है, तो क्या करना है, इधर करते हैं हम। तो देखिए m1 को कॉमन ले लीजिए और क्या बन जाएगा u1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर, पहली चीज़। अब m2 वाले टर्म को उधर की ओर भेज दीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा, m2 बच गया यहाँ पर, और इधर क्या था, m2 के साथ में v2 स्क्वायर था और इधर क्या था, u2 स्क्वायर था। तो इसको कह सकते हैं v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये आपका आ गया दूसरा टर्म। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे, m1 u1 माइनस, पहले इसमें फॉर्मूला खोल दीजिए। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, ये पहला आया। ठीक है, LHS हो गया, RHS क्या है m2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2, ये आपका आ गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो m1 u1 माइनस v1, यहाँ पर भी आप m1 u1 माइनस v1 देख रहे हैं, इसकी जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, ये पुट कर देना है। तो क्या बन जाएगा समझिएगा। अब हम इस पार्ट को मिटाते हैं और बताते हैं कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ऊपर के थोड़े से पार्ट को हमें मिटाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे हम लोग यहाँ तक लेके आए थे डेरिवेशन को। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो डेरिवेशन आया, हमको क्या करना है, ये जो टर्म है,
ठीक है। इसकी जगह क्या पुट करना है, ये टर्म पुट करना है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा m2, ठीक है। और क्या आ जाएगा v2 माइनस u2, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे होगा, u1 प्लस v1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर क्या आ गया m2, ठीक है, v2 माइनस u2, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, v2 प्लस u2 से हम लोग ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये m2 और ये m2 कट गया, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 कट गया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास बचा u1 प्लस v1 बराबर किसके है, v2 प्लस u2 के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा काम करना है, u1 माइनस u वाले टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, बराबर v2 माइनस v1। पहली चीज़ हमको यहाँ से मिल गई कि u1 माइनस u2 जो होता है दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब बात आती है जो u2 माइनस u1 है या u1 माइनस u2, ये है क्या, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि इलास्टिक कोलिजन के केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो हम लोग इसके आगे अब आगे बढ़ाएंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा है, टाइम लगता है डेरिवेशन को समझने में, डेरिवेशन को समझाने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिला ये जो आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। तो हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि इलास्टिक कोलिजन के केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी लेकिन हमारा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अब हम फिर से किस पे आ जाएंगे, वो जो हमारी मोमेंटम वाली इक्वेशन थी उस पे आ जाएंगे। मोमेंटम वाली इक्वेशन देखिए क्या कह रही थी, मोमेंटम वाली इक्वेशन कह रही थी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 u2, ठीक है, m2 v2, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये u1 है, ये u2 है, ये v1 का कंपोनेंट, v2 का कंपोनेंट है, ठीक है। हमको मान लीजिए ये चाहिए, v1 की वैल्यू चाहिए, मतलब ये वाला फॉर्मूला चाहिए ऊपर वाला। तो हम क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन में से पहले v2 निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए निकालते हैं, इसमें से पहले v2 देख लीजिए क्या आएगा। इसको आप इधर की ओर भेज दीजिए, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी u1 माइनस u2 प्लस v1, ये आपका आ गया ना। अब क्या करिए, इस वाले v2 को यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या बनेगी, बहुत आसान हो जाएगा। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 हो जाएगा, और v2 की जगह क्या रख दिया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा u1 माइनस u2। देखिए समझते हुए चलेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होने लगी, बहुत आसान है, ठीक है। बस बच्चे क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है, सीधे सीधे बस समझते चले आइए, समझ के आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस, देखिए ये प्लस था, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, m2 u2 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर m2 है, ये v1 है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस m1 m2 v1। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है m1 u1 और यहाँ पर आपके पास है m2 u2। अब देखिए कुछ कट पिट रहा हो तो पहले उसको काट दीजिए, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लोग ऊपर करते हैं, ऊपर आपको बताते हैं कैसे इसको करना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, जितने भी u वाले टर्म्स हैं, u1 वाले टर्म्स को एक तरफ करिए, u2 वाले टर्म्स को उसी तरफ करिए, और v1 वाले टर्म्स को एक तरफ करिए। तो देखिए इधर m1 u1 दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये हो जाएगा m1 u1, u1 वाला और कोई दिख रहा है तो इधर ये दिख रहा है, तो हो जाएगा माइनस m2 u1 है ना, प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है, m2 u2 दिख रहा है, और u2 वाला कोई टर्म है, ठीक है। तो m2 u2 यहाँ पे भी है, m2 u2 यहाँ पे भी है, तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस m2 u2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m2 u2 है, यहाँ पे भी m2 u2 है, इधर माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो m1 v1 है, m2 v1 है, तो अगर हम लोग v1 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो u1 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा m1 माइनस m2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा u1 प्लस, यहाँ पर अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2m2 u2 बराबर क्या आ जाएगा, v1, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। अब क्या करना है, m1 प्लस m2 को कॉमन ले लिया है, नीचे भेज दीजिए दोनों के, तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 माइनस m2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, u1 से,
प्लस 2m2u2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी कौन सी वेलोसिटी आ गई, जो पहली फाइनल वेलोसिटी, मतलब पहली बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास आ गई। आप डेरिवेशन को देख सकते हैं। ठीक है, अब आती है दूसरी वेलोसिटी। ये दूसरी वेलोसिटी कैसे निकालें। ठीक है, सेकंड वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, हम आपको दोबारा नहीं करके बताएंगे, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा कि ये जो आपको इक्वेशन दिखाई पड़ रही है, ठीक है, ये जो आपको इक्वेशन दिखाई पड़ रही है, अभी हमने क्या किया था, v2 की वैल्यू पुट करी थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर v2 की वैल्यू पुट करी थी तो ये बन गया था। अब क्या करना है, जब v2 निकालना होगा तो वाली जो इक्वेशन थी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये वाली इक्वेशन में से आप क्या करेंगे, सबसे पहले v1 निकालेंगे। v1 क्या आ जाएगा, तो v1 को इधर भेज दीजिए, v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी और इस इक्वेशन को कहाँ पुट करना होगा, इस इक्वेशन मतलब जो v1 की वैल्यू आ रही है इसको आप यहाँ पुट कर देंगे और फिर से आपकी वही इक्वेशन बन जाएगी। जब इक्वेशन आप बनाएंगे तो क्या देखेंगे, सिमिलरली वही सेम चीज़ आ जाएगी और इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी कि v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको आप करेंगे आसानी से हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये फिलहाल फर्स्ट इक्वेशन हो गई और इसके बाद आप सिमिलरली लिख के भी कर सकते हैं कि सिमिलरली v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से पूरा डेरिवेशन होता है इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज का। ठीक है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। तो बाकी वीडियोस हम लोग ने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें डाल दी है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। सारे डेरिवेशंस जहाँ तक बताएं अभी तक उसको आप लोग पढ़ सकते हैं और आगे भी डेरिवेशंस और सारे आते रहेंगे।